दर्शक ही बने रहेंगे। चलिए, जूम में आना क्यों जरूरी है, मैं आपको कुछ फायदा बताता हूँ, इसके क्या फायदे हैं और संख्या कैसे बढ़ सकती है, हम कैसे इसमें और ज्यादा इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आज का हमारा टॉपिक है। क्योंकि आज आपने ज्वाइनिंग किया है, कल आपने ज्वाइनिंग किया है, चाहे 2 4 दिन 10 दिन पहले ज्वाइनिंग किया है आपने, लेकिन आने वाले समय पे करना तो यही पड़ेगा। तो लीडर्स की सबके पास ग्रुप होगा, सोशल मीडिया के अंदर, टेलीग्राम के अंदर बहुत सारे, लेकिन ग्रुप में आजकल मैसेज कोई नहीं पढ़ता है, सिर्फ इग्नोर। तो हमारी जिम्मेदारी क्या है, जो मीटिंग आने के फायदे और लोगों को लाने के क्या फायदे हो सकते हैं। क्योंकि रोज आपको जो हमारा सुबह और शाम का सेशन होता है, इसमें रोज सिस्टम अपडेट्स की आपको सही जानकारी मिलती है। क्या नए अपडेट्स आपको हमारे बीच आ रहे हैं, क्या आपको नए अपडेट के बारे में जानकारी मिली, बिजनेस का स्ट्रेटजी प्लानिंग सीखने को मिलती है, काम कैसे करना है, कैसे आप लोगों से बातचीत करेंगे। इस प्लान से ज्यादा प्लानिंग काम करता है, तो स्ट्रेटजी रोड मैप जब तक आपको पता नहीं होगा तब तक आप अपने टीम को नहीं बता पाएंगे। और सक्सेसफुल लीडर्स से सीखने और सवाल पूछने का मौका, जूम पर रोज आप सीखते हैं। आपके मन में कोई भी अगर सवाल चल रहा है तो आप इमीडिएट अपने अपलाइंस को कॉल कर सकते हैं, उन सवालों का जवाब ले सकते हैं। अधिकतर होता क्या है, हम अपने आप को लीडर तो मानते हैं, लेकिन हमारा बिजनेस पिछले 1 महीने से, आप लगातार काम कर रहे हो लेकिन रिजल्ट नहीं निकल रहा है, कुछ तो कमी होगी, कहीं पे तो कमी रह रही होगी, इसलिए बिजनेस नहीं निकल रहा है। तो वो कमी हमें पता नहीं चलता है, कहीं ना कहीं हमारे अपलाइन ही बता सकते हैं कि हमारा रोजाना, हमारी ड्यूटी रोजाना हम लोगों से, नए लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो ये भी एक रिसर्च होना चाहिए, ये भी एक कमियां ढूंढना चाहिए, उस कमियों को ठीक करने की कोशिश करना चाहिए। जूम में आने के और बहुत सारे फायदे हैं, टीम बिल्डिंग और डिसिप्लिन। टीम मल्टीप्लाई, हमारा काम ही है टीम मल्टीप्लाई करना, क्योंकि लोगों का बिजनेस है। तो जब तक हम, बहुत सारे लोग जब तक सुनते नहीं हैं एक दूसरे को, जब तक वो अचीवमेंट्स नहीं देखते हैं एक दूसरे का, तब तक उनको लगता है कि हाँ सिर्फ एक एक इंसान पैसा बना रहा है। लेकिन आप मल्टीपल लोगों को सुनते हैं, आप मल्टीपल अचीवर को सुनते हैं, तो आपका मोटिवेशन और बढ़ जाता है कि यहाँ पर एक शख्स नहीं है, एक लीडर नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं पैसा बना रहे हैं। जैसा कल रात में दिखा रहे थे शाम वाले प्रेजेंटेशन में, अमित जी, 80 दिन में 80 लाख रुपए की अर्निंग। तो ये एक रियलिटी है कि यहाँ पर या तो आप और लोगों का अचीवमेंट से मोटिवेट हो सकते हैं कि मैं, मेरे अंदर क्या कमी है, मैं भी कर सकता हूँ, आप कर सकते हैं। 80 दिन में 80 लाख रुपए कमाना, ये बहुत छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन वीवूस्ट के लिए अगर लोग करोड़ों रुपए अर्निंग कर सकते हैं, तो हम और आप भी कर सकते हैं, हम और आप भी पहुंच सकते हैं। इसलिए जूम पर हर दिन आना और टीम को लेकर आना बहुत जरूरी है। इससे आप हर दिन मोटिवेटेड रहेंगे, हर दिन आप पॉजिटिव रहेंगे, हर दिन आप नए नए आपको तरीके मिलेंगे, और यहाँ से आप अपने काम के रफ्तार को बढ़ाते चले जाएंगे। और यकीन ना हो, अगर आप अंदाज ना हो, बहुत सारे लोगों का बिजनेस नहीं निकलता है। आप अगर कभी कभार मीटिंग में आते होंगे, तो आपका बिजनेस भी कभी कभार चलता होगा। और अंदाजना है तो 4 दिन मीटिंग में मत आना और देखना अपने आप को, आप ऑटोमेटिक डिमोटिवेट हो जाएंगे, तो दूसरा प्लान पे चले जाएंगे, तो फिर अपलाइन को शिकायत करेंगे, सर बिजनेस निकल ही नहीं रहा है, आपके अंदर मोटिवेशन आ ही नहीं रहा है, आपको नए नए तरीके ही नहीं मिल रहा है, आपको कुछ सीखने को ही नहीं मिल रहा है, आपको बिजनेस के बारे में जानकारियां नहीं मिल रही है। तो ये ना आने के नुकसान है, आने के फायदे ये है कि आज लोग, भीड़ में बहुत सारे लोग जो आज पैसा बना रहे हैं, वो रेगुलर अपना सीखने का, चाहे वो जूम से हो चाहे कहीं से भी हो, हमेशा वो सीखते रहते हैं और उस पर वो काम भी करते हैं। हमारा संख्या कैसे बढ़ सकती है, तरीका मुझे नहीं पता, आप लोग कॉल करते हैं या नहीं करते हैं अपने टीम को। हम होस्टिंग में हमेशा हम बोलते हैं, भाई अपने टीम को इनवाइट करो, बोलो, और नहीं है उनसे फीडबैक लो।
इसमें मैं आपको कुछ पॉइंट बताता हूँ। रिमाइंडर 5-10 मिनट पहले, और ऑलरेडी पहले से आपको पता है कि एक ही लिंक चलता है, तो जरूरी नहीं है कि हमारे पास 10, 15, 20 लोग ही नए लोग आने चाहिए, लेकिन खुद का टारगेट, मैं खुद अपना पर्सनली टारगेट लेता हूँ कि 5 से 10 लोगों को जूम पर इनवाइट मैं खुद करता हूँ। कोशिश करता हूँ रोज 5 से 10 लोगों को बिठाऊं टीम के अलावा। ये काम हमें हर एक लीडर को करना चाहिए, ये इवनिंग के लिए। क्योंकि वर्बली जब हम बातें कर रहे हैं, बिजनेस के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, उससे ज्यादा समझ में आता है लोगों को जूम पर, कि यहाँ पर अचीवमेंट भी हम देखते हैं, लोगों को भी सुनते हैं, और बिजनेस की संपूर्ण जानकारी मिलती है, जिसमें हमें अच्छे तरीके से क्लियर हो जाता है। जूम पे आपने इनवाइट किया, तो आप उनसे, क्योंकि पर्सनल इनविटेशन भी जरूरी है, उनको आप व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से आप उनको इनवाइट या मैसेज तो करते हैं, लेकिन शाम तक आते आते वो कहीं मार्केट में बिजी होता है, कहीं वो कहीं और व्यस्त हो गया। तो जूम स्टार्ट होने से 5 से 10 मिनट पहले हर एक मेंबर्स को, न्यू प्रोस्पेक्ट को, या आप अपनी टीम लीडर को चेक करें, याद दिलाएं कि 10 मिनट बाद मीटिंग स्टार्ट होने वाला है। आप सही लोकेशन पे, सही जगह पर 1 घंटा आप समय निकाल कर बैठो, देखो, ताकि चीजें अच्छे तरीके से समझ आए। दूसरा, अगर वो मीटिंग स्टार्ट होने के बाद, आप खुद अभी चेक करो आपकी टीम कितनी आई है यहाँ पर। सब लीडर चेक करें कि आपकी टीम कितनी आई है, आपके डायरेक्ट में कितने हैं। मैं खुद देख रहा हूँ, मेरे डायरेक्ट वाले बहुत सारे लोग नहीं आए हैं बहुत सारे इनडायरेक्ट वाले नहीं आए हैं। तो जब हम रीच आउट करेंगे ना, देखेंगे कि कौन लीडर नहीं आया है, मीटिंग के बाद हम उनको कॉल करेंगे, भाई आज की मीटिंग में क्यों नहीं आए, क्या रीजन रहा। कितना दिन बहाना बना सकते हो, आज, कल, परसों, 2 दिन, 3 दिन, 3-4 दिन लगातार हम फॉलो अप कर रहे हैं और मीटिंग में नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो इंटरेस्टेड नहीं है। वो उसके पीछे पड़ने से अच्छा है कि हमें नए लोगों की तलाश करनी चाहिए, नए लोगों को अप्रोच करना चाहिए। तो ये काम सभी को करना है और सबको पता है। चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ। ये तो रही हमारा एक छोटा सा इन्विटेशन, जो हमें रोजाना करना है, और इससे हम संख्या लगातार बढ़ा सकते हैं। लेकिन हम अपनी जिम्मेदारियों को भी भूल जाते हैं। हमारी जिम्मेदारी क्या है, लीडर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी मैं आपको बताता हूँ। अगर आप अपने आप को लीडर मानते हैं और बिजनेस के अंदर चाहे जो भी समय से आप हैं, हमारी जिम्मेदारी अगर हम ईमानदारी से निभाना शुरू कर दें, तो ये संख्या भी बढ़ जाएगा, अचीवमेंट भी बढ़ेगा, और हमारे साथ हर दिन हमारी अर्निंग और टीम मल्टीप्लाई होगा। सबसे फर्स्ट है, विजन क्लियर रखें। आप इस बिजनेस का उद्देश्य क्या रखे हैं, किस लिए ज्वाइनिंग किए हैं। पैसा कमाने के लिए अगर आए हैं, तो पैसा कमाना इतना आसान नहीं है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। कुछ रूल्स होता है सक्सेस का, उसको हमें फॉलो करना पड़ता है। क्योंकि लीडर को खुद को पता होता है, पता होना चाहिए कि टीम को कहाँ लेकर जाना है और किस लक्ष्य पर लेकर जाना है। आपका टारगेट 10 लाख का है, 15 लाख का है, 50 लाख का है, 1 करोड़ का है, जो भी टारगेट आपका है, आपके डायरेक्ट पार्टनर, आपकी टीम को भी पता होना चाहिए कि, फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर शत्रुघ्न सर है, शत्रुघ्न सर को मैं जानता हूँ क्या ये 10 लाख रुपए कमाना चाहते हैं या 50 लाख रुपए कमाना चाहते हैं, इनका विजन मुझे पता है। तो ये आप अपने टीम के साथ जब आप पर्सनली कॉल पे बातें करते हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल पे बातें करते हैं, या पर्सनल डिस्कशन होती है, तो उस पे ये चीज आपको भी पता होनी चाहिए, ताकि आप उनको पुश कर सको, बता सको, और उस लक्ष्य के ऊपर उनको भगा सको। रोज हमें याद दिलाना है, सर आपने 10 लाख रुपए बोला, कैसे होगा, डेली कितना कॉल करना है, डेली कितनी मीटिंग्स करनी है। तो ये अपलाइन का भी काम है और डाउनलाइन का भी काम है, क्योंकि किसी न किसी का अपलाइन तो आप भी बनेंगे। तो ये जिम्मेदारियां, छोटी छोटी जिम्मेदारियां हैं, ये हमें हर दिन फॉलो अप में इंक्लूड करना है और ये फॉलो अप करना है। दूसरा है, डेली कम्युनिकेशन करना, टीम के लोगों से रोज कम से कम
आप अपने डेप्थ तक पहुंचिए। बहुत सारे यहाँ पर लीडर भी हैं जिनके अपलाइन इनएक्टिव हैं, काम नहीं कर रहे हैं, चाहे वो पार्ट टाइम कर रहे हो चाहे वो फुल टाइम कर रहे हो, कॉल नहीं उठाते, या कभी जरूरत पड़ती है कॉन्फ्रेंस कॉल पे बात नहीं, कोई समस्या है उसका समाधान नहीं मिल रहा है। तो आप उनके चक्कर में, अपलाइन के चक्कर में, अधिकतर आज अनसक्सेस होने का सबसे बड़ा रीजन अपलाइन का अनएक्टिव या अपलाइन का रिप्लाई ना मिलना। तो यहां पर जरूरी नहीं है कि वही अपलाइन आपको सपोर्ट करे तभी आप आगे बढ़ेंगे। कई लोग इन्हीं के चक्कर में, अपलाइन के चक्कर में, हम अपना डिसीजन चेंज करके किसी और प्लान में चले जाते हैं। आपको प्लान अच्छा लगा, प्लान समझ में आया, आपको पता है कि यहाँ से इस बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा पोटेंशियल है, बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं, लेकिन अपलाइन की आपकी बातचीत नहीं हो रही है, अपलाइन का आपका सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो बोलते हैं सर अपलाइन ही यहाँ पे एक्टिव नहीं है। नहीं नहीं नहीं, आपका अपलाइन आपको रास्ता दिखा चुके हैं, बस चलना आपका काम है, हमारा काम है, मंजिल तक पहुंचना हमारा और आपका काम है। यहाँ पर अपलाइन के अपलाइन होंगे, सुपर अपलाइन होंगे, कोई ना कोई होगा। नहीं है, हमारा जूम मीटिंग इसलिए चल रहा है कि जिसका कोई नहीं उसका जूम मीटिंग है। आप सीखते रहो, जो बताते जा रहे हैं उस पर काम करो, रिजल्ट आपको मिलेगा। तो अपना डिसीजन नहीं बल्कि और आपको अपनी रफ्तार को बढ़ाते रहना है, क्योंकि जिम्मेदारी ये आपकी है, पैसा आपको कमाना है, तो काम तो आप ही को करना है ना। नए फ्रेशर तो है नहीं कि चलो आपको कैसे लोगों से बातचीत करना ये नहीं पता है, प्लान नहीं पता है, सब कुछ यहाँ पर सिखाया और बताया जाता है। तीसरा है खुद एग्जाम्पल बने। हम लोगों को ज्ञान तो देते हैं, लेकिन हमारा खुद का अचीवमेंट नहीं है। हम खुद 50 कॉल नहीं करते हैं, हम खुद डायरेक्ट नहीं लगाते हैं, हम खुद स्लॉट अपग्रेड नहीं करते हैं। आप खुद एग्जाम्पल अपने टीम के लिए नहीं बनेंगे तो फॉलो कौन करेगा, कॉपी पेस्ट कौन करेगा। जो काम टीम से करवाना चाह रहे हैं पहले उसे खुद करना है, तभी आप बोल सकते हो। आज मैं 30 40 50 डायरेक्ट नहीं लगाता तो मैं यहाँ पर ज्ञान नहीं दे रहा होता, नहीं बोल रहा होता, लाख रुपए का अचीवमेंट नहीं लिया होता, 5 6 7 स्लॉट तक नहीं गया होता, तो यहाँ पर मेरा बताने का कोई मतलब नहीं है। मैंने इम्प्लीमेंट किया, मुझे रिजल्ट मिला, वही चीज हम डिलीवर कर रहे हैं आप तक, कि अगर आप करेंगे इसको आपके पास भी रिजल्ट आएगा। और ऐसे मल्टीपल हमारे अचीवर्स हैं, सीनियर लीडर्स हैं जो बताते हैं, दिखाते भी हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हमें खुद एग्जाम्पल बनना है। ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है, जैसा आप करोगे वैसा ही। आप जूम पे नहीं आओगे, आपकी टीम नहीं आने वाली है, लिख के रख लो। आप स्लॉट अपग्रेड नहीं कर रहे हो, आप कैसे बोल सकते हो टीम को कि 5 स्लॉट तक जाओ, आपका खुद का स्लॉट 3 है। आपने 50 डायरेक्ट नहीं लगाया, आप कैसे बोल सकते हो टीम को कि 50 डायरेक्ट लगाओ। स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब मिलता है, सर आपने तो किया नहीं, मैं कैसे कर लूं। तो हमें खुद करके दिखाना पड़ेगा, खुद एग्जाम्पल हमें बनना पड़ेगा। तो ये भी करना है, बहुत जरूरी है। न्यू प्रोस्पेक्ट को प्रॉपर गाइडेंस दें। जब हमारे साथ नए मेंबर्स जुड़ रहे हैं, चाहे कितना भी एक्सपर्ट लीडर हो, नेटवर्कर हो पहले का, लेकिन हमारे लिए कोई नया प्रोजेक्ट होता है तो हमारे लिए बिल्कुल नया ही होता है। इतना तो सब पता है नेटवर्क मार्केटिंग में कि हमें जोड़ना ही होता है लोगों को, लेकिन उसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे टेक्निकल नॉलेज नहीं होने के कारण हम बिजनेस में फेल हो जाते हैं। तो हमें, जो भी आपके साथ नए लीडर्स कनेक्ट हो रहे हैं उनको आप कम से कम 1 हफ्ते तक लगातार फॉलो अप करो। उनका विजन मिशन क्लियर कर दो पहले। सर आप ज्वाइनिंग तो कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, पैसा कमाना है, तो काम भी करना पड़ेगा। अब काम करने के लिए एग्री है तो रोजाना मेरा फॉलो अप आपके पास जारी रहेगा। रोज मैं टारगेट लूंगा, रोज मैं फॉलो अप करूंगा। जहां समस्या आएगी उस समस्या का समाधान में मैं खड़ा हूं, उस समस्या का समाधान को हम मिलकर सॉल्व करेंगे। लेकिन ये टारगेट हर दिन हमें करना है। अभी आपको इतना कॉल करने की आदत नहीं है, लेकिन ये आदत डालनी है। रोज मीटिंग में ना आने की आदत है, क्योंकि आप अभी नए हैं। तो आपको रोजाना मीटिंग में आना है, हर दिन आपको सीखने को मिलेगा, हर दिन आपको काम करना है। तो अगर हम 1 हफ्ते तक लगातार फॉलो अप कर ले गए, और उसने चाहे 50 हजार लगाया हो, चाहे 10 हजार लगाया हो, चाहे 5 लाख लगाया हो, जो भी पैसा लगाया, अगर हफ्ते भर 15 दिन के अंदर अगर वो प्रिंसिपल अमाउंट अपना निकाल लेता है, फिर वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाता है और काम करने का मनोबल और बढ़ जाता है। क्योंकि आप उसको 1 हफ्ते से
इतना गाइड कर चुके हो कि वो हर सवाल वो सामने वाले को दे सकता है जवाब। लेकिन यहाँ पे उल्टा होता है, अधिकतम लीडर्स यही करते हैं कि ज्वाइनिंग कराना जानते हैं, ज्वाइनिंग कराने के बाद हम छोड़ देते हैं। आईडी, आज भी बहुत सारे लोगों को आईडी रजिस्ट्रेशन करना नहीं आ रहा होगा। आज भी बहुत सारे लोगों को स्लॉट ना करने के और करने के क्या फायदे हैं वो भी नहीं पता होगा। डायरेक्ट करने के ना करने के क्या फायदे और नुकसान है वो भी नहीं पता होगा। तो हमारी जो बिजनेस से रिलेटेड जो बेसिक जानकारी है, ये बहुत जरूरी है। ये हर एक लीडर को आना चाहिए, और हमारा जिम्मेदारी है, हमारा काम है कि हम अपने न्यू डायरेक्ट को, न्यू प्रोस्पेक्ट को सिखाएं। अगर हफ्ते भर ये कर लिया ना, आप देखो कैसे बिजनेस नहीं बढ़ता, बढ़ेगा आपका, बढ़ेगा। ये छोटी छोटी जिम्मेदारियां हैं जो हम नहीं कर पाते हैं। हम सिर्फ जोड़ना जानते हैं, भाई डायरेक्ट लगा दो। मैंने अपना 50 डायरेक्ट कंप्लीट करने में लगा हूं, डायरेक्ट लगा लगा के। आप उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हो। ये बिजनेस सपोर्ट का है, ये बिजनेस एक दूसरे का मिलकर चलने का है, तभी ये बिजनेस आगे बढ़ेगा। और ये अगर नहीं करते थे तो आज से करना शुरू कर देना है। और फिर देखना, हफ्ते भर आप बोलना, सर कैसे। मैं कल एक डायरेक्ट लगाया, शायद हमारे साथ नरेंद्र जी हैं भी। ये पहले ज्वाइनिंग किए थे, लेकिन कुछ हेल्थ इशू घर में था तो स्टार्ट नहीं कर पाए थे। प्लानिंग बहुत पहले से था। सर ने कल कॉल किया, बोले सर ज्वाइनिंग करना है। ज्वाइनिंग किए, और ज्वाइनिंग करने के बाद 2-3 बार मैं फॉलोअप ले चुका हूँ, शाम को भी, रात में भी, और अभी मीटिंग से पहले भी। और देखो सर मीटिंग में भी बैठे हैं। तो हम उनको, ये जिम्मेदारी हमारी है ना कि हमें, कल ज्वाइनिंग, कल पैसा उन्होंने लगाया है, तो ये जिम्मेदारी हमारी बनती है कि उनको अब आगे कैसे बढ़ाना है। जब तक उनको हम सेल्फ डिपेंडेंट ना बना दें, जब तक उनको ट्रेंड ना कर दें, तब तक हमें नहीं छोड़ना है। जब वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए तो ऑटोमेटिक वो अपने टीम को लीड कर जाएंगे। यही काम हम सबको करना है। और ये अगर करते चले जाएंगे तो ये बहुत अचीवमेंट, बहुत बड़ी बात नहीं है। जो लोग यहाँ पर लाखों रुपए पिछले 2 महीने में कमा चुके हैं, ये आप भी कर सकते हैं। पांचवा है फॉलो अप सिस्टम मजबूत करना। मैं वही बता रहा था, क्लोजिंग्स और फॉलो अप। फॉलो अप बहुत तगड़ा होना चाहिए। आपने प्रोडक्ट बेस में भी देखा होगा, इस इंडस्ट्री में फॉलो अप बहुत जरूरी है। जुड़ने से ज्यादा फॉलो अप बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारी आदत नहीं है, हमें आदत में ढालना है। हमें पैसे ना कमाने की आदत है, हम पैसे कमाने की आदत हमें डालना है। काम कोई करता नहीं है, करवाना पड़ता है। पैसा कोई लगाता नहीं है, लगवाना पड़ता है। एक बार नहीं, बारंबार। और मैं तो तब तक उसके पीछे नहीं हटता हूं जब तक मुझे वो ब्लॉक ना कर दे। मैं सच बता रहा हूं। अगर मैं किसी प्रोस्पेक्ट से बात कर रहा हूं और वो हाँ बोल रहा है, लेकिन वो रोज घुमा रहा है, तो तब तक उसको मैं फॉलो अप करता हूं, या तो आउट ही हो जाए या तो ज्वाइनिंग ही कर जाए। तो ऐसे भी लोग, क्योंकि ऑप्शन तो है नहीं, रोज जो स्टेटस देखता है, रोज वो ग्रुप में एक्टिवेट है, देख रहा है, रोज अचीवमेंट देख रहा है, कब तक इग्नोर करेगा। कहते हैं ना, पैसा को कब तक आप इग्नोर करोगे। आज नहीं कल तो आपको आना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर नहीं कमा रहे हो तो आज नहीं कल आपको यही पैसा मोटिवेशन देगा आपको कि यार आज तो मैं कुछ अर्निंग नहीं है, ऐसा कोई समस्या खड़ी हो जाएगी, उस टाइम आपको याद आएगा कि मुझे कर लेना चाहिए था। ये पैसे के प्रॉब्लम से, मैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम से, आज उसका सलूशन मुझे मिल जाता अगर कर लिया होता। तो मजबूरी में आता है फिर, बाद में भले आता है, लेकिन आता है। तो फॉलो अप तगड़ा करना पड़ेगा हर दिन। जितने लोगों से आपकी बातचीत होती है, आपको यकीन नहीं होगा। मेरा काम करने का मैं तरीका बताता हूँ। मैं सुबह नहा धो के बैठ जाता हूँ, और देखो, मैं अपना डायरी पर जितना भी लोगों से बातचीत करता हूँ मैं रोज लिखता हूँ। कौन क्या बोला है, शाम को कौन बोला है मीटिंग में आने के लिए, कौन बोला है डिटेल्स भेजने के लिए, सबको वो डायरी पे देख देख के उस टाइम पर उनको मैसेज, सर आपने इतना समय समय दिया था। उनको फॉलो अप करते हैं। मीटिंग में अगर जिसने बोला है कि मैं शाम की मीटिंग अटेंड करूंगा, 10-15 मिनट पहले उसको याद दिलाते हैं, सर मीटिंग आओ, लिंक में भेज दिए। आता है वो। और कुछ ऐसा ट्रेलर दिखा जाते हैं उसको कि वो पिक्चर देखने जरूर आता है शाम को। ये काम हमें करना है। और फॉलो अप अगर करना आप तगड़ा सीख गए, शुरू कर दिए,
तो आपका बिजनेस चल पड़ेगा। टीम की प्रॉब्लम सुने, क्योंकि हर इंसान के पास आज समस्या है, और अधिकतर समस्या फाइनेंशियल प्रॉब्लम से है। फाइनेंशियल समस्या सबसे ज़्यादा है। हम लाइबिलिटीज में हैं, कर्जे में हैं, और भी बहुत सारे समस्याएं हैं। लोग नहीं जुड़ रहे हैं, बहुत सारे लोगों से हम बातचीत कैसे करें, पैसा नहीं है, उस पैसे की समस्या का समाधान कैसे करें। ये जितने समस्याएं हैं, हम अगर टीम से कनेक्ट हैं, हर दिन हम फॉलो अप में हैं, तो फॉलो अप में ही पता चल जाता है कि समस्या कहाँ पे आ रही है। आप जैसे, अधिकतर जब हम नए लोगों से बातचीत करते हैं तो पूछते हैं, आज वो बोला सर मैं ज्वाइनिंग करूंगा, ठीक है। आज नहीं किया, कल फिर हमने फॉलो अप किया, सर आज कल आपने बोला था नहीं किया, अरे मैं कल बिजी था, या फिर पैसा। तो वो पैसा की समस्या नहीं बताता है, वो इधर उधर घुमाते रहता है। लेकिन आप अगर सीधा उनसे आप कि सर बताओ समस्या कहाँ पे है, आपके पास पैसा नहीं है इसलिए आप अभी ज्वाइनिंग नहीं कर रहे हैं, तो अधिकतर पैसे की प्रॉब्लम से वो समय, वो डेट बढ़ाते चले जाते हैं। उन समस्याओं का समाधान आपको देना है, और जरूरी नहीं है पैसा की समस्या, और भी कोई समस्या हो सकता है। तो हमें प्रेशराइज नहीं करना है, हमें अपने फायदे के लिए उनको ज्वाइनिंग नहीं कराना है। हमें उनके फायदे के लिए बताना है कि इस बिजनेस को ज्वाइनिंग करने से आपकी आज एक जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। अब पैसे की समस्या में बहुत सारे एग्जांपल है। पैसा नहीं है ज्वाइनिंग करने के लिए, आज हम 10,000 रुपए का रिस्क नहीं ले रहे हैं, और न जाने अपने जीवन में न जाने कितने लाइबिलिटीज कर्जे में अभी तक पड़े होंगे। लेकिन हमेशा चाहते हैं इस पैसे से फ्री होना, फाइनेंशियल से फ्री होना, लाइबिलिटी से फ्री होना। तो 10,000 का कर्जा और ले लो, थोड़ा टेंशन और बढ़ जाएगा, लेकिन आपके पास विकल्प तो है। हाँ, मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करने में आप पीछे नहीं हटे, तो फिर ये हमेशा हमेशा के लिए प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। कई एग्जाम्पल दे सकते हो आप। अभी पैसा नहीं है, अचानक किसी का तबीयत खराब होता है, पैसा आता है, और हम किसी का सामने वाले का इलाज कराते हैं, चाहे हमें कर्जा लेना पड़े, लाइबिलिटी में जाना पड़े। हम ये नहीं सोचते हैं कि उसका पैसा मैं किसी से सुधार ले रहा हूं तो मैं चुका पाऊंगा कि नहीं, या कुछ बेच रहा हूं तो दोबारा खरीद पाऊंगा कि नहीं। उस टाइम हम इमीडिएट एक्शन लेते हैं, और ट्रीटमेंट अच्छे से कराते हैं। बाद में हम फिर उसको, उस कर्ज को चुकाते हैं। यही अगर आप ये सोच लो कि मेरा फ्यूचर की बात है, हम एक बार अगर इस पैसे की समस्या को खत्म कर दें, और ये पैसे एक बार, सिस्टम तो $10-12 से ज्वाइनिंग, 1,000-1,200 रुपए तो निकल ही सकता है कि ज्वाइनिंग आप कर ही सकते हो। फिर भी अगर एक अच्छा अर्निंग चाहिए तो कम से कम 2-3 स्लॉट की प्लानिंग कर सकते हो। तो ये आपको उन समस्याओं को समाधान में बताना है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तो ये आप सबको पता है। तो हमारा जो काम है कि जो हमारी टीम है या न्यू प्रोस्पेक्ट हैं, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम को सुने और उन समस्याओं का समाधान दें, तब रिजल्ट और ज्यादा निकलने वाला है। हम, कोई बोल दिया सर पैसा नहीं है, ठीक है, कब होगा पैसा? बोलेगा मेरी सैलरी आएगा 10 महीने, 1 महीने बाद 10 तारीख को। तो अब आप 10 दिन तक, या 15, या महीना भर, अगले 10 तारीख को आप फोन करोगे उसको, उसका समाधान आप नहीं बताओगे। या कोई बोल दिया कि मैं बाहर हूं, मैं इतने टाइम फ्री होऊंगा, तो फिर उसी दिन हम फोन करते हैं जिस दिन वो 10-15 दिन का टाइम दिया होता है। हमारा फॉलोअप मैसेज के माध्यम से भी होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ बिजनेस की बातें करें। आप हाय हेलो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग तो कर ही सकते हैं, हाल चाल तो ले ही सकते हैं। एक रिलेशन बिल्ड अगर आपका तगड़ा हो गया, तो बिजनेस तो यूं ही निकल जाता है। कितने लोगों को बात समझ आ रही है, और इन चीजों पे काम करेंगे? चलिए, बहुत बढ़िया।